नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी हलचल चल रही है क्योंकि एलजेपी के अंदर टूट मची हुई है। एलजेपी में चाचा यानी पशुपति कुमार पारस अपने 5 सांसदों को लेकर चिराग पासवान से अलग हो गए हैं। हालांकि चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है पार्टी के लिए, पार्टी पर किसका अधिकार है। एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी पर कौन राज करेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। कल लोग दोनों ही चुनाव आयोग भी पहुंचे थे, अपना अपना दावा ठोका था चुनाव आयोग के सामने, और चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा पशुपति कुमार पारस ने जो दावा किया है और जिस तरह से वो अध्यक्ष बने हैं वो बिल्कुल पार्टी संविधान के खिलाफ है, और पार्टी संविधान के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करके वो अध्यक्ष बन गए हैं ज़रूर, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद पर यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है लोजपा का, वो चिराग पासवान के ही जिम्मे रहेगा। उन्हीं का है वो पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बात कहते हुए लड़ाई दोनों के बीच जारी है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि सुगबुगाहट और कहीं भी तेज है। इधर लोजपा में तो टूट हो गई, उधर केंद्र सरकार यानी पीएम मोदी गवर्नमेंट एक्सटेंशन, पीएम मोदी गवर्नमेंट का एक्सटेंशन होने जा रहा है। पीएम मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं और इस विस्तार में बिहार को बहुत कुछ मिलना है। जी हाँ, बिहार की चर्चा करते हैं, कैबिनेट का एक्सटेंशन हो रहा है और कैबिनेट के एक्सटेंशन के बीच ये तमाम खेला हो गया लोजपा के अंदर, और अब जो है कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है जिसमें सबसे मजबूत दावा है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से कौन कौन लोग शामिल होंगे। जेडीयू के शामिल होने की पूरी चर्चा है, तो हम आपको बताने बैठे हैं कौन कौन से वो नाम है। और इस बीच जब लोजपा में खलबली मच गई है तो एक नाम और भी चर्चा में है, समझ भी गए होंगे आप। आपको हम धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं जो तैर रहे हैं, जो कैबिनेट एक्सटेंशन में शामिल होंगे, क्योंकि जेडीयू इस बार शामिल होने जा रही है। 2019 में जब सरकार बनी थी तो जेडीयू ने आनुपातिक भागीदारी की मांग की थी, सांकेतिक भागीदारी देने को तैयार थे पीएम मोदी, लेकिन नीतीश कुमार आनुपातिक भागीदारी चाहते थे। उनके 16 सांसद थे और वो चाहते थे कि 16 सांसद के आधार पर उन्हें कम से कम 3 या 4 कैबिनेट में जगह दी जाए मंत्रियों की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका तो नीतीश कुमार किनारे पड़ गए। तो अब खैर चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को अच्छी खासी भागीदारी मिलने जा रही है, और अभी जो हालिया घटनाक्रम हुआ है लोजपा का, उसके पीछे भी जेडीयू का ही हाथ बताया जा रहा है, जिस तरह से कि नीतीश कुमार ने ही सारा खेल रचा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि जेडीयू इससे इनकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो एलजेपी के वो 5 सांसद जो आ गए हैं दूसरे खेमे में, वो उनकी ये भी चर्चा है कि भविष्य में हो सकता है वो जेडीयू में भी शामिल हो जाए। तो ये तमाम चर्चा के बीच हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग बन सकते हैं मंत्री कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में। तो सबसे बड़ा नाम आप जान भी रहे होंगे, पहले से भी चर्चा चल रही है, आरसीपी सिंह की। जो हाँ, आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, और लौकुश समीकरण जो है नीतीश कुमार का, उसके अभिन्न हिस्सा है आरसीपी सिंह। तो आरसीपी सिंह अभी फ़िलहाल वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, पर उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वजह भी एक है, क्योंकि आरसीपी सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो उस पद पर एक और बड़ा नाम जो है वो तैर रहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा का है, जो हाल में ही नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, और वो पार्टी में अब नंबर 2 की भूमिका में आ सकते हैं। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, और भी वो नाम बताने जा रहे हैं जो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन की बात करें तो इस महीने की आखिरी तक माना जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार तय है। एक नाम और बता देंगे, बीजेपी के बारे में भी हम बताएंगे कि बीजेपी से कौन वो नाम है जो चर्चा में है। हालांकि अभी आपको हम फिलहाल जेडीयू का वो कोटा बता रहे हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन बन सकता है। तो हमने बताया आपको आरसीपी सिंह के बारे में। दूसरा नाम ललन सिंह का है, ललन सिंह, जिनके बारे में चर्चा है कि इन्होंने ही सारा खेल रचा। एलजेपी के अंदर जो आज खलबली मची हुई है, चिराग पासवान अकेले थकेले पड़ गए हैं, तो उसके कहीं ना कहीं रणनीतिकार ललन सिंह ही हैं। ललन सिंह के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये बातें सामने आई। ललन सिंह, हालांकि जेडीयू इससे इनकार कर रही है, पर ललन सिंह की टीम में महेश्वर हजारी, जो चिराग पासवान के रिश्तेदार भी हैं, रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं, और साथ ही साथ संजय सिंह जो एमएलसी हैं जेडीयू के, ये 3 लोगों की टीम ने जो काम किया, तो उसका अंजाम देखने को मिला कि एलजेपी में बड़ी टूट हो गई। तो ललन सिंह को इसका इनाम भी मिलना तय माना जा रहा है। ललन सिंह भी बिहार में बड़े भूमिहार नेताओं में भी शुमार हैं, और ललन सिंह का जो कद है और नीतीश के करीबी भी हैं, और सबसे बड़ी बात
बाहुबली विधायक जो हैं वर्तमान में आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराकर ये सांसद बने थे, और ललन सिंह से पहले मुंगेर और बेगूसराय लोकसभा सीट से भी सांसद चुने जा चुके हैं। तो मुंगेर सीट से सांसद हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण बड़े नेताओं में शुमार हैं जेडीयू के, तो ललन सिंह का भी तय माना जा रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होना। तो ये दो नाम हमने आपको बताए, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, ये दोनों बतौर कैबिनेट मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ एक और नाम जो ये समीकरण बदलने के बाद, जो लोजपा का समीकरण बदल गया है, जेडीयू और लोजपा की जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, और लोजपा का जो दूसरा गुट है, जो पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, उसने भी जो अब पीएम मोदी में आस्था जताई है, और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा है कि उस गुट से पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी के, वो रामविलास पासवान की जगह लेंगे। एलजेपी से वो बनाए जा सकते हैं, एलजेपी कोटे से। हालांकि ये जेडीयू कोटे में नहीं शामिल हैं, एलजेपी कोटे से ये मंत्री बनेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि जिस तरह से पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच, जीतता कौन है ये देखना लाजमी होगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस का केंद्र में मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो पशुपति कुमार पारस के बारे में आपको बताएं कि अलौली से 5 बार विधायक रह चुके हैं, अभी वर्तमान में हाजीपुर से सांसद हैं, और जेएनपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने 1977 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। यानी पुराने नेताओं में शुमार हैं, एलजेपी के रामविलास पासवान के भाई हैं, और जो है कई बार वो बिहार सरकार में मंत्री के बतौर मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार सरकार में वो पिछले सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार में, वो पिछली सरकार में मंत्री बनाए गए थे। तो उसके बाद जब उन्होंने 2000 में संसदीय चुनाव जीता, तब वो संसद सदस्य बने, तो उन्होंने बिहार का जो मंत्री पद था वो छोड़ दिया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो पशुपति कुमार पारस अब केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और एलजेपी कोटे से उन्हें केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर की जगह दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी फ़िलहाल एलजेपी के अंदर तो रार मचा हुआ है, क्योंकि 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ हैं और एक अलग गुट उन्होंने बनाया है, और लोकसभा में उसकी मान्यता भी मिल गई है, अध्यक्ष ने मान्यता दे दी है। तो पशुपति कुमार पारस का भी मंत्री बनना तय है। एक और नाम की चर्चा करते हैं, संतोष कुमार कुशवाहा की। संतोष कुमार कुशवाहा जो बिहार के पूर्णिया से अभी सांसद हैं वर्तमान में, 2014 में लोकसभा चुनाव में संसद चुने गए, और उसके बाद फिर 2019 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की है। तो संतोष कुमार कुशवाहा भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, बतौर राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें ये जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो हमने ये 4 नाम बताए जो जेडीयू और एलजेपी के समीकरणों के बीच से ये नाम सामने आए। उसके अलावा बीजेपी में एक जो नाम है वो आप जानते होंगे, सुशील कुमार मोदी का नाम है, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है। उनका नाम तेज़ी से तैर रहा है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। हालांकि उनके मुकाबले में एक शख्स और भी खड़ा है, और वो नाम है बिहार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। हालांकि पड़ला मजबूत है सुशील कुमार मोदी का, और बीजेपी कोटे से वो मंत्री बन सकते हैं। हालांकि ये बात दीगर ये भी है कि कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई सूची अभी नहीं है आधिकारिक तौर पर बताया जो जा रहा है कि बिहार कोटे से कुछ जो मंत्री बनाए गए थे पहले, वो ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। तो हमने आपको ये नाम बताए क्योंकि बिहार में अभी जो अब जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता जो पुराना था, अब वो और दोस्ताना मजबूत हो रहा है, और अब केंद्र में मजबूती से इस दोस्ती को निभाने के लिए अब जेडीयू कोटे से भी मंत्री बनेंगे। तो अब जो कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होने वाली है, और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया है अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ, तो उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। और बीजेपी कोटे से सुशील कुमार मोदी की ताजपोशी लगभग तय है बतौर मंत्री के तौर पर। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।